Hello friends, how are you? I hope all of you will be fine. Friends, आज का हमारा टॉपिक है some important proverbs. Some important proverbs. थोड़ा सा समझा देता हूँ. proverb बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुंह चढ़े वाक्य होते हैं. proverbs को लोकोक्तियाँ या कहावतें भी कहते हैं. शायरी की तरह कहावतों का भी अपना सार होता है या अनुभव का इनमें निचोड़ होता है. तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं. चोर की दाढ़ी में तिनका. कोई व्यक्ति गलत एक्टिविटी करता है, गलत काम करता है और फिर उसी से मिलते जुलते कार्य करता रहता है. लोगों को उस पर शक हो जाता है. शक हो जाने के बाद लोग कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका. ये हिंदी में कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका. बट आपको तो इंग्लिश में कहना है तो आप इंग्लिश में कहेंगे अ गिल्टी माइंड इज़ ऑलवेज सस्पिशियस. अ गिल्टी माइंड इज़ ऑलवेज सस्पिशियस. अंधों में काना सरदार. कम पढ़े लिखे लोगों में या कम जानकार लोगों में या अज्ञान लोगों में थोड़े बहुत जानकार का होना, जिससे वो उन अज्ञान लोगों पर अपना रोब गालिब करता है, तो लोग हिंदी में कहते हैं अंधों में काना सरदार. तो आप अंधों में काना सरदार को इंग्लिश में कहेंगे अ फिगर अमंग सिफर्स. अ फिगर अमंग सिफर्स. सिफर्स कहते हैं शून्य या ज़ीरो को. अ फिगर अमंग सिफर्स. अंधों में काना सरदार. नाच न जाने आंगन टेढ़ा. कोई व्यक्ति किसी काम को करता है लेकिन उससे वो काम सही ढंग से नहीं हो पाता है, वो दूसरे की गलती निकालता है, तो लोग उसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा. लोग उस पर कमेंट कसते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा. पर आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स. अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स. नीम हकीम खतराए जान. कम ज्ञान का होना, कम नॉलेज का होना, कम जानकारी का होना, कम अनुभव का होना, इस पर लोग कहते हैं नीम हकीम खतराए जान होते हैं या नीम हकीम खतराए जान. लेकिन आपको इंग्लिश में बोलना है. इस लोकोक्ति को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स. अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स. ऊंची दुकान फीका पकवान. कोई वस्तु या कोई चीज़ आपकी पसंद के अनुरूप ना होना या किसी खाने की चीज़ का आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ना होना, या आप कोई ब्रांड चाहते हैं और वो ब्रांड आपके अनुकूल नहीं है, तो हिंदी में बोला जाता है ऊंची दुकान फीका पकवान. बट इंग्लिश में बोलेंगे मच क्राई लिटिल वूल. ऊंची दुकान फीका पकवान, मच क्राई लिटिल वूल. एक हाथ से ताली नहीं बजती. बिल्कुल सही बात है. अगर किसी में आपस में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में साफ़ सफाई का दौर चलता है, तो कोई ना कोई बोल ही देता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती. कहने का मतलब ये है कि गलती होती है दोनों तरफ, यानी गलतियाँ दोनों तरफ होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट टेक्स टू मेक क्वेरल्स. इट टेक्स टू मेक क्वेरल्स. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. थोड़े समय के लिए खुशी मिलना या कुछ दिनों के लिए खुशी मिलना और वापस फिर उसी स्थिति में पहुंच जाना, ऐसी कंडीशन में लोग कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. बट आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप इस लोकोक्ति को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे अ 9 days वंडर.
अ 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अ 9 डेज वंडर। जैसा राजा वैसी प्रजा, इसका प्रयोग ऐसी जगह पर होता है, मान लीजिए किसी देश का राजा सुस्त है तो वहाँ की प्रजा भी ऐसी ही हो जाती है, या किसी का उस्ताद सुस्त है, ना करवा है, तो उसका चेला भी ऐसा ही हो जाता है। इसको ऐसे भी बोल देते हैं हिंदी में, जैसा गुरु वैसा चेला। इंग्लिश में बोलेंगे लाइक किंग लाइक सब्जेक्ट्स, जैसा राजा वैसी प्रजा, लाइक किंग लाइक सब्जेक्ट्स। हराम कमाई हराम में गंवाई, गलत तरीके से कमाया हुआ धन अगर गलत तरीके से ही चला जाए तो लोग बोलते हैं हराम कमाई हराम में गंवाई, यानी गलत ढंग से कमाया हुआ धन गलत तरीके से ही चला गया या छिन गया या खर्च हो गया, तो इंग्लिश में बोलेंगे इल गोट इल स्पेंट। हराम कमाई हराम में गंवाई, इल गोट इल स्पेंट। कर बुरा हो बुरा, अगर किसी के लिए कोई बुरा कर देता है और इन फ्यूचर उसके लिए भी बुरा हो जाता है तो लोग उसको बोलते हैं कर बुरा हो बुरा, या कहते हैं इसने भी तो किसी दूसरे के लिए बुरा किया था, इसके लिए भी बुरा हो गया, तो इसमें क्या बुराई है। तो ऐसी जगह पर लोकोक्ति फिट बैठती है, कर बुरा हो बुरा। इंग्लिश में बोलेंगे डू इवल एंड लुक फॉर लाइक, डू इवल एंड लुक फॉर लाइक। लोहे को लोहा काटता है, बिल्कुल सही बात है। पहलवान को पहलवान हराता है, बुद्धिमान को बुद्धिमान हरा सकता है, जाहिल को कोई बुद्धिमान नहीं हरा सकता। तो ऐसी जगह पर लोकोक्ति फिट बैठती है, लोहे को लोहा ही काटता है, यानी चालबाज को चालबाज व्यक्ति ही हरा सकता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। नोट करते रहिए, फिर आपको लर्न करना है, लर्न करने के बाद स्पीक करना है। काम को काम सिखाता है, दुरुस्त फरमाया। ये लोकोक्ति भी बहुत अच्छे वाली लोकोक्ति है। काम को काम सिखाता है, यानी कोई व्यक्ति माँ की गोद से सीख कर नहीं आता, करते करते ही सीखता है। तो ऐसी जगह पर बोला जाता है काम को काम सिखाता है। बट आपको तो इंग्लिश बोलनी है, आपको तो इंग्लिश सीखनी है, इसलिए आपको इंग्लिश में इस प्रवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वर्क मेक्स अ वर्क मैन, वर्क मेक्स अ वर्क मैन। अंत भला तो सब भला, किसी का सब कुछ लूट पिट जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन आखिर में आकर उसकी कंडीशन सुधर जाती है, उसकी स्थिति सुधर जाती है। तो ऐसे समय पर लोग इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, अंत भला तो सब भला। बट आपको इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, या ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। बेकारी से बेगार भली, यानी खाली रहने से किसी की अगर बेगारी कर ली जाए तो वो बेहतर होती है। गांव की भाषा में कह देते हैं खाली से बेगार सही, या खाली से बेगार सही। हिंदी में यहाँ पर ये लोकोक्ति है या कहावत है, बेकारी से बेगार भली। इंग्लिश में बोलेंगे फोर्स्ड लेबर इज़ बेटर देन परसेप्ट, फोर्स्ड लेबर इज़ बेटर देन परसेप्ट। बेकारी से बेगार भली, फोर्स्ड लेबर इज़ बेटर देन परसेप्ट। डूबते को तिनके का सहारा, सब कुछ लुट पिट जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आखिर में
थोड़ा बहुत बच जाता है या थोड़ा बहुत मिल जाता है तो लोग कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। बट आपको तो इंग्लिश में बोलना है, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे अ ड्राउनिंग मैन कैट्स एट ए स्ट्रॉ। डूबते को तिनके का सहारा, अ ड्राउनिंग मैन कैट्स एट अ स्ट्रॉ। नोट करते रहिए। नोट करने के बाद लर्न करना है, लर्न करने के बाद स्पीक करना है। उसकी अक्ल चरने चली गई, या उसकी मति ख़राब हो गई, या उसकी बुद्धि रल गई। तो इसके लिए, इस लोकोक्ति के लिए इंग्लिश में बोलेंगे हिज विट्स आर गॉन अ वूल गैदरिंग। उसकी अक्ल चरने चली गई या उसकी बुद्धि ख़राब हो गई। हिज विट्स आर गॉन अ वूल गैदरिंग। हिज विट्स आर गॉन अ वूल गैदरिंग। चोर का साथी गिरगिट। जैसे चोर रंग बदलता रहता है, हुलिया बदलता रहता है, ऐसे ही गिरगिट भी अपना हुलिया बदल लेता है। कोई व्यक्ति वक्त आने पर, किसी व्यक्ति ने बुरा कार्य कर दिया और वक्त आने पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसी के पक्ष में, उसी के हाँ में हाँ मिला दी, तो इस ये लोकोक्ति फिट बैठेगी चोर का साथी गिरगिट। इंग्लिश में बोलेंगे बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लक टुगेदर। लोहे के चने चबाना, कड़ी टक्कर देना या कड़ा मुकाबला होना। लोहे के चने चबाना, कड़ी टक्कर देना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक। लोहे के चने चबाना या कड़ी टक्कर देना, अ हार्ड नट टू क्रैक। नोट करते रहिए। नोट करने के बाद लर्न करना है, लर्न करने के बाद स्पीक करना है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या गरजने वाले बादल बरसते नहीं, या जो ज़्यादा अकड़ दिखाता है वो वैसा नहीं होता। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाएगा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। अंत भला तो सब भला। सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद, सब कुछ फिनिश हो जाने के बाद, हाथ से सब कुछ निकल जाने के बाद, बुरा दौर ख़त्म हो जाने के बाद अगर किसी का वक्त अच्छा आ जाता है तो लोग बोलते हैं अंत भला तो सब भला। इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। फ्रेंड्स, इनको नोट करना, नोट करने के बाद लर्न करना, लर्न करने के बाद स्पीक करना। अब आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए कई घंटे लगने के बाद वीडियो तैयार करता हूँ। कोई भी यूट्यूबर हो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियो तैयार करने में,